नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और हम स्टडी पॉइंट पर आज हैं। हमारा स्टडी पॉइंट का मतलब ये है कि हम पहले स्टडी करते हैं और एक एक पॉइंट आपके सामने रखते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और आज का जो पॉइंट है वो है ईरान का। ईरान ईरान में जो खमेनेई है कि उस वहाँ पे इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि पूरे मीडिया में यूरोप हुआ या भारत हुआ या अमेरिका हुआ, सब में आजकल यही चल रहा है कि इसमें मतलब कि हर जगह जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो आज के टाइम में चल रहा है। डेट टू ईरान, डेट टू खमेनेई, डेट टू इस्लामिक पब्लिक। क्योंकि इस्लामिक से आदमी इतने वहां पे परेशान हो गए हैं क्योंकि वहां पे जो औरतें हैं वो बुरखे निकाल निकाल के फेंक रही हैं। ठीक है। और वहां पे सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ की सरकारें हैं वहां पे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वहाँ स्टूडेंट हैं, चाहे वहाँ लेडीज हैं, उन सबको दबाया जा रहा है। और वहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया है। जो कि आपने जानते होंगे, रेजा शाह जो अमेरिका इसके ईरान के राजा रहे हुए हैं, ईरान में राजा थे, वो अब अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। कहाँ है जो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका ने उनको वहां पे रहने के लिए दिया है। और उनका मतलब कि बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं, अपने न्यूज चैनलों से कह रहे हैं कि बाहर आइए, पूरी जनता ईरान की बाहर आइए और प्रोटेस्ट कीजिए खमनेई के लिए। तो पूरी जनता इस टाइम पूरा आंदोलन कर रही है, पर वो दबाया जा रहा है क्योंकि वहां पे इंटरनेट बंद है। और जब इंटरनेट बंद है तो बाहर खबर आ नहीं पा रही है। आपको भी पता है कि सिर्फ वो वहां पे नाम के इलेक्शन होते हैं, क्योंकि वहां पे जितने भी, चाहे वहां पे कोई, जैसे हमारे यहाँ पे एमएलए हुआ, एमपी हुआ, इस तरह वहां पे जो चुने जाते हैं वो सारे के सारे खेमने ही चुनता है। वहां पे सारा नियंत्रण पूरा का जितना भी है, सेना पे हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, न्यूज पे हुआ, सब पे खेमने ही का प्रेशर है और खमनेई के नीचे काम करते हैं वो। तो अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी बंदे वहां पे मतलब कि जो भी जनता प्रोटेस्ट कर रही है, चाहे उसमें स्टूडेंट है, व्यापारी हैं, बच्चे हैं, आप उन पे कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। जो आप सैन्य कार्रवाई करेंगे तो मैं गोला घेर दूंगा, सीधा। और ट्रंप ने ये बोला है। तो अब ये भी देखना होगा कि भाई खमनेई क्या करता है, ईरान की जो सेना है वो क्या करती है। धीरे धीरे और भी प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए पहली बार ईरान की जो मतलब कि प्रोटेस्ट में, देखिए पहले तो होते नहीं है, लेडीज बुरखे के ऊपर करते नहीं है, स्टूडेंट भी हैं वो भी करते हैं, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि व्यापारी बाहर आए हैं निकल के। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान में कितनी बार भी प्रोटेस्ट हुए हैं, आज तक भी एक बार भी जो क्या कहते हैं, व्यापारी थे, जो दुकानदार थे, वो कभी बाहर नहीं आए थे। पर अब की बार दुकानदार जो हैं वहां पे, जितने व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी बाहर आए। उसका क्या है कि उनकी करेंसी का कोलैप्स हो जाना, उनकी करेंसी का, आप ये जो ईरानीज रुपीज है, ईरानीज है, उनका जो डॉलर है, वन इक्वा डॉलर जो होता है उनका, तो एक डॉलर के बदले 14 लाख रुपए, सोचिए। एक डॉलर आप मतलब कि उनका इंटरनेट पर तो ऐसे लिखा होता है कि 87 89 के हिसाब से लिखा रहता है। पर जब आप कभी ईरान घूमने जाओगे और वहां पे जब आप एक्सचेंज कराएंगे डॉलर, तो आपको एक डॉलर के बदले 14 लाख रुपए मिलेंगे। सोचिए कितनी भुखमरी है, नाच की, ब्रेड की, चिकन, नॉनवेज जो भी है, तेल है, क्योंकि वहां पे कुछ होता तो है नहीं है एक तेल के सिवा ईरान में। तो वो सारा का सारा बाहर से सामान मंगाता है, भारत से हुआ, चीन से हुआ, रूस से हुआ। ठीक है। और भारत के लिए अब क्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो भारत के लिए कि भारत का एक चाबार पोर्ट था ईरान में, जिससे कि भारत रूस से भी, इधर अफगानिस्तान में भी उससे व्यापार करता था। तो वो मार्च अप्रैल में डेट एक्सपायर हो जाएगी उसकी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। क्योंकि जो अमेरिका से हमने सैंक्शन के चलते हुए कि भाई सैंक्शन हम पे ना लगाए, तो हमने कुछ टाइमिंग लिया था जो कि मार्च अप्रैल में खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अब भारत का इतना अच्छा, जब तेल भी खरीद रहे थे, व्यापार भी इतना अच्छा हो रहा था, अब धीरे धीरे क्या होगा? अब धीरे धीरे यही होगा कि महंगाई बढ़ेगी, प्रोटेक्शन, जो बंदे हैं वहां पे, जो लेडीज हैं, जेंट्स हैं, टीचर हैं, वो सब रोडों पे उतर चुके हैं। और यहाँ पे आपको पता भी है कि जितना भी महंगाई बढ़ेगी उतनी ही जनता चाहते हैं कि मैं किसी चीज पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में जरूर लिखना और उस पर हम वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।